Good morning, student. Welcome to Vinapani online classes. Myself, Adit Solanki. I am your social science teacher. In today's video, we are going to start your chapter first of social and political life, Indian Constitution. आज की इस वीडियो में हम लोग आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी नोटबुक कैसे बनेगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि अगर पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आपको हिस्ट्री कौन से कॉपी में करनी है और सिविक्स कौन सी कॉपी में करनी है या ज्योग्राफी कौन सी कॉपी में करनी है। एसएसटी के लिए आपको दो नोटबुक प्रोवाइड कराई गई हैं। पहली है वन साइडेड, यानी कि जैसे आपकी साइंस की होती है, वन साइड प्लेन वन साइड लाइनिंग, और सेकंड है आपकी 192 पेजेस की जो सिंपल नोटबुक होती है, जिसमें दोनों साइड लाइनिंग होती है आपकी। तो जो वन साइडेड वाली है उसमें केवल आप ज्योग्राफी करेंगे, यानी कि जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है वो केवल आपकी किस में होगा, वन साइडेड वाली नोटबुक में होगा। और जो आपकी सिंपल नोटबुक होती है जिसमें दोनों साइड लाइनिंग होती है, उसको आपको पार्टीशन करना है। उसमें पहला आपका बनेगा हिस्ट्री का पार्ट, देन आपका बनेगा सिविक्स का पार्ट। हिस्ट्री का जो पार्ट है, अब सपोज दैट अप्रॉक्स अगर हम लोग माने तो वो कॉपी होती है 192 पेजेस की। कितने की होती है? 192 पेज की। तो आप जब उसको नंबरिंग करेंगे तो 110 पेज तक हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, जो कि पहले रहेगा, और उसके बाद जो बचा हुआ है यानी कि 82 पेजेस का, वो सिविक्स का पोर्शन रहेगा। तो पहले आपका हिस्ट्री रहेगा, देन आपका सिविक्स रहेगा। आप उस कॉपी की पेजिंग कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पार्टीशन करने में आसानी हो। और बाद में लास्ट के जो चैप्टर हैं, अगर आपने बिना नंबरिंग के आपने पार्टीशन कर दिया विदाउट बिना पेज गिने हुए, तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका जो हिस्ट्री के चैप्टर हैं वो ज़्यादा हैं और सिविक्स के चैप्टर जो हैं वो कम हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, रूल्स एंड लॉ आर ऑलवेज नेसेसरी। किसी भी डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए रूल्स और लॉ दोनों ही ज़रूरी होते हैं। दीज रूल्स एंड लॉ मेक लाइफ ईजियर एंड इट्स फंक्शनिंग स्मूदर। ये हमारे जीवन को काफ़ी आसान बनाती हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स फुटबॉल। हम लोग सबसे पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। ईच प्लेयर हैज़ टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द फीफा। हर प्लेयर को रूल्स, नियम और कानून मानने रहते हैं जो कि फीफा बनाती है। व्हेन दे आर प्लेइंग द स्पोर्ट्स, जब भी वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। वॉयलेटिंग द रूल मे लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ द प्लेयर। अगर किसी भी प्लेयर ने रूल्स नहीं माने या उसका वॉयलेशन किया, उसका विरोध किया, तो वो एलिमिनेट भी कर दिया जाता है। सिमिलरली उसी तरह व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, जब हम रोड पे चलते हैं, वी मस्ट फॉलो रोड सेफ्टी रूल्स। हमें रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इफ़ वी डोंट फॉलो दीज रूल्स, अगर हम लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विल बी थ्रेटन, यानी कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में आ जाती है। इन द सेम वे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन आर मस्ट फॉर द वर्किंग ऑफ द स्टेट और द कंट्री। इसी सेम वे में कुछ रूल्स और रेगुलेशन, कुछ नियम कानून ज़रूरी होते हैं किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री, देश को चलाने के लिए। द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच हेल्प इन द स्मूथ वर्किंग ऑफ द स्टेट इज टर्म्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे स्टेट का जो मतलब है वो राज्य से नहीं है, वो कंट्री से है, वो नेशन से है। अब यहाँ पे जो एक लाइन आपकी बताई गई लास्ट में, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है कि वो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन जिससे कि कोई भी स्टेट यानी कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। स्टडी योर नेक्स्ट हेडिंग इज रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में जो संविधान का रोल है, जो उसकी महत्व है, उसके बारे में भी हम लोग इस
हेडिंग में पढ़ेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। किसी भी देश के लिए संविधान बहुत ही ज़रूरी है, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। बट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है जिस देश में, उसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके जो फॉलोइंग रीजंस हैं, निम्नलिखित कारण हैं, वो नीचे बताए गए हैं पॉइंट वाइज। पहला है आपका, फर्स्टली इट ले आउट सर्टेन आइडियल्स अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज़ टू बी गवर्न। ये एक सर्टेन आइडियल बनाती है, ये एक ऐसा मूलभूत ढांचा बनाती है जिसके आधार पर कंट्री, कोई भी कंट्री गवर्न की जाए। फॉर एग्जाम्पल, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली मैंशनड सम आइडियल्स। जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है, उसमें साफ साफ मेंशन है कुछ आइडियल्स, जैसे कि सोवर्जनी और सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये जितने भी आइडियल्स हैं, इन्हीं के आधार पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं पूरे देश भर में, वो इन्हीं को आधार मान के लिए जाते हैं। एंड ले एम्फेसिस ऑन जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फर्टिनिटी। दीज आइडियल्स वर scared for people because they struggle for them। अगर इन आइडियल्स की बात करें तो हम लोग अभी इस चैप्टर में, अभी मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि चैप्टर में इन सारे वर्ड का एक अलग इनकी हेडिंग है, जिसमें इन लोगों इन सबको एक्सप्लेन किया गया है, जिस टाइम पे आप अच्छी तरीके से सारे वर्ड्स का मतलब समझ जाएंगे। सेकेंड है आपका, सेकेंडली द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है, बताता है। वेदर इट शुड बी अ मोनार्ची और अ डेमोक्रेसी, चाहे वो मोनार्ची हो। मोनार्ची सिस्टम में क्या होता है, राजा या रानी का कंट्रोल होता है और वही सुप्रीम होते हैं, या वो डेमोक्रेसी हो, यानी कि या तो वहाँ पे in a democracy the people choose their leader, put the latter can misuse status or power. They may not happen, as the constitution also provides certain safeguard against the misuse of authority, so that they may not do any gross injustice of the people. In other words, we can say that the constitution often lay down rules that that guard against the misuse of power by our political leaders. The constitution defines the country's political system, whether it should be monarchy or democracy. In a democracy, the people choose their leader. डेमोक्रेसी में लोग अपने लीडर को, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको चूज करते हैं। एंड लेटर कैन मिसयूज स्टेटस और पावर। दिस मे नॉट हैपन एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन सेफगार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, सो दैट दे मे नॉट डू एनी ग्रॉस इनजस्टिस टू द पीपल। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो भी लीडर बने हैं या जो भी लीडर को लोगों ने अपॉइंट किया है, वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें लोगों के प्रति। इन द अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन ले डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। अब हम लोग इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, thirdly, in a democratic country, the constitution provides fundamental rights to the people which save them not only from the tyranny of the state but also from the tyranny of the majority against minority, or save a section of society from the others. और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है, मौलिक अधिकार प्रोवाइड कराता है लोगों को, जो कि उन्हें बचाते हैं किसी भी टाइप के अत्याचार से ऑफ द स्टेट, या जो कि राज्य के प्रति किया जाता है, राज्य के द्वारा किया जाता है, बट ऑल्सो फ्रॉम द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी अगेंस्ट माइनॉरिटी। और उन अत्याचारों से भी जो कि ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी यानी कि जो नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, यानी कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में, तो जितने भी अदर रिलीजन आते हैं, जैसे कि सिख, मुस्लिम, ये माइनॉरिटी में आते हैं, और मेजॉरिटी में हिंदू आते हैं। तो ये
माइनॉरिटीज़ को भी बचाता है क्योंकि उनको वो नंबर में कम है, और उनके अधिकार उन्हें ये भी सुनिश्चित करता है कि उनको जो राइट्स मिल रहे हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो सबको इक्वल ही मिले। और सेव द सेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द अदर्स, और सारे सेक्शन को सोसाइटी के बचाता है अदर सेक्शन से। फोर्थ है आपका समटाइम वी टेक सर्टेन डिसीजन दैट could have adverse effect on a large interest. The Constitution help us guard against this situation. For example, frustrated with the corruption, red tape and delay in decision making, many people may be of the opinion that there should be a strong dictator to set the system right, but in reality the dictatorial rules goes against all the interest. A good constitution does not allow such whim of people to change its basic structure. Time we take certain decisions that could have adverse effect on our large interest. कई बार कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए जाते हैं जिसका हम लोगों पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है, हमें गार्ड करता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर फ्रस्ट्रेटेड विद द करप्शन, रेड टेपिज्म और डिले इन द डिसीजन मेकिंग, मैनी पीपल मे बी ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट द सिस्टम ऑफ राइट। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक ऐसा डिक्टेटर होना चाहिए, तानाशाह होना चाहिए, जो कि अपने लोगों का ऐसा मानना होता है कि कोई ऐसा डिक्टेटर हो, तानाशाह हो, जो कि ये जो सिस्टम है उसको सही तरीके से चला पाए। बट इन द रियलिटी, लेकिन अगर हम लोग रियलिटी की बात करें, डिक्टेशनल रूल्स गोज अगेंस्ट ऑल द इंटरेस्ट, यानी कि जो हम लोगों के इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो हम लोगों का मनोभाव होता है, या हम लोगों का जो सम्मान होता है, इन सभी के अगेंस्ट जाता है डिक्टेशनल रूल। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच, एक अच्छा संविधान कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, ऑफ पीपल टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कि लोग उसके बेसिक यानी कि मूलभूत जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें। स्टूडेंट, हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। आपकी जो नेक्स्ट स्टडी है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।